स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अब्बास हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो मैट्रिक के एग्जाम से रिलेटेड है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैट्रिक के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और स्टूडेंट्स काफी हद तक परेशान हैं अपनी स्टडीज और सिलेबस के हवाले से। और बहुत से मैसेजेस मुझे रिसीव हुए जिसमें स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर काइंडली हमें 10th क्लास इंग्लिश का सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में गाइडेंस चाहिए। तो आइए देखते हैं कि 10th क्लास की इंग्लिश का जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट की, जो कि 19 नंबर का है, और सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो है 56 मार्क्स का। दो हिस्से हैं। इंग्लिश का जो पेपर है 75 मार्क्स का टोटल, और उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट है 19 नंबर का, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट 56 मार्क्स का है जी। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें सवाल किस तरह से शामिल होंगे पेपर में, 4 तरह के सवाल ग्रामर बेस्ड जो है वो शामिल होते हैं। और उसमें देखें सबसे पहले लिखा हुआ है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कौन सी शक्ल, वर्ब की कौन सी किस्म जो है वो सेंटेंस के हिसाब से बेहतर है वो हमने बताना होता है। जो 5 सेंटेंसेस होंगे और 5 नंबर के ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स शामिल होंगे ऑब्जेक्टिव हिस्से में। दूसरे नंबर पे आ जाए चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। जो दूसरा हिस्सा है उसमें स्पेलिंग्स का पोर्शन होता है। टेक्स्ट बुक जो चैप्टर्स के अंदर जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, किताब के अंदर जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उन पैराग्राफ में से, उन चैप्टर्स में से 4 वर्ड्स जो है वो शामिल होंगे और उनके स्पेलिंग्स को आपने सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शंस होंगी कि और उन 4 में से आपने बताना है कि कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब ये समझने वाली बात है, ये 5 नंबर का जो सवाल है ऑब्जेक्टिव में शामिल किया गया है, ये जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, जो चैप्टर्स हैं, उसमें से कोई भी वर्ड दिया जा सकता है, उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम पूछा जा सकता है, और कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस दिया जा सकता है, उसके मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 नंबर का ये हिस्सा है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव का आखिरी हिस्सा है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ये टोटली ग्रामर बेस्ड है और 5 नंबर का ये सवाल है। इसमें टेंसेस, ग्रामर, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस और ये तमाम चीजें जो है ये इसमें शामिल है। तो ये है टोटल 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव हिस्सा। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है पेपर का वो है सब्जेक्टिव पार्ट, जो है 56 मार्क्स का। अब हम उसके मुताबिक देखते हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट जो है 56 मार्क्स का, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट जो कि 56 मार्क्स का है और उसमें कौन सी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 8 सवाल दिए गए होंगे पेपर में, पूरी टेक्स्ट बुक में से, किताब में से, और उसमें से 5 सवाल जो है वो हल करने हैं। 5 सवालों के जवाब स्टूडेंट्स ने लिखने होते हैं और ये 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेशन ऑफ अ पैराग्राफ इनटू उर्दू। ट्रांसलेशन करनी है जी। एक पैराग्राफ दिया गया होगा पूरी किताब में से, 10वीं की जो इंग्लिश की बुक है उस पूरी किताब में से एक पैराग्राफ दिया गया होगा पेपर में और उसी की ट्रांसलेशन आपने करनी है और ये है 8 नंबर का। इसके साथ ऑप्शन दी गई होती है। ऑप्शन है कि या आप ट्रांसलेशन लिख सकते हैं या फिर आपने इसको रीराइट करना है सिंपल इंग्लिश में, आसान अल्फाज में आप इस ट्रांसलेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, चौथा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन अ समरी ऑफ अ पोएम। 10th क्लास की इंग्लिश में 3 टोटल समरीज हैं और उन तीनों में से एक समरी पेपर में आती है। ये सवाल होता है 5 नंबर का। इसमें भी एक और ऑप्शन दी गई है जो ये है कि या तो आप समरी लिखें या फिर आप उस एक और स्टैंजा दिया गया होता है, आपने उस स्टैंजा को पैराफ्रेजिंग करना होता है, आसान अल्फाज में उसी स्टैंजा को आपने एक्सप्लेन करना होता है जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सब्जेक्टिव पार्ट का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। सवाल नंबर 5 है जी, राइट डाउन एन एसे of 150 to 200 words or a paragraph of 100 to 150 words।
ये पांचवा सवाल जो है ये मजमून का है। या तो आप मजमून लिखें, जो कि पेपर में 3 मजमून दिए जाएंगे, उनमें से आपने कोई सा एक मजमून लिखना है जिसके अल्फाज 150 से लेके 200 अल्फाज होने चाहिए। या फिर ऑप्शन दी जाती है कि पैराग्राफ राइटिंग में वो भी 3 होते हैं और 100 से लेके 150 तक अल्फाज जो है उसके होने चाहिए पैराग्राफ के। उसके बाद जो छठा सवाल है पेपर का वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये 5 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पेयर ऑफ वर्ड्स का, वो भी 5 नंबर का है, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ग्रामर की जो बुक है उसके अंदर तकरीबन 78 आई थिंक दिए हुए हैं और उनमें से 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो पेपर में शामिल किए गए हैं। उसके बाद आखिरी सवाल जो है पेपर का वो है जी ट्रांसलेशन का, और ये एक उर्दू पैराग्राफ पेपर में दिया जाता है जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखनी होती है। ये एक ही पैराग्राफ होगा, टोटल 40 पैराग्राफ है, उन 40 में से सिर्फ एक पैराग्राफ पेपर में आएगा और आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। ये भी 8 नंबर का सवाल है। ऑप्शन दी जाती है जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो ये नहीं करते, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो है वो एक पैराग्राफ लिखते हैं, एक टॉपिक दिया गया होता है और उस टॉपिक के मुताबिक उन्होंने सेंटेंसेस जो है वो लिखने होते हैं। और ये है जी पेपर का आखिरी सवाल। इस तरह से सब्जेक्टिव पार्ट जो है 56 मार्क्स का ये मुकम्मल होता है। तो टोटल 75 मार्क्स का पेपर है इंग्लिश का और उसमें 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट शामिल किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू वेरी मच।